जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री एपिसोड 5। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्य स्रोत को 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है: धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: वैदिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण एवं स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। वेद की कुल संख्या 4 बताई ली गई है, जिसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, चारों वेदों में प्राचीनतम ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं, जिसमें सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। ऋग्वेद वध के रूप में लिखा गया है। रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें एक और भरत कबीले के राजा सुदामा थे, जिनके पुरोहित विशिष्ट थे। इसके विरुद्ध में 10 राजाओं का एक संघ विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन विश्वामित्र का संघ हार गया। ऋग्वेद में दूसरे मंडलों में 7वें मंडल तक प्राचीन माने जाते हैं। मंडल संख्या 1, 8, 9 तथा 10 के बाद जोड़े गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय एवं केशवितिकी। ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे नया मंडल 10वें है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्री कहते थे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल में लिखा गया है। नदी और पहाड़ का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक काल के 10 सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख नदी आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर सिंधु नदी को माना गया था। ऋग्वैदिक काल का समाज वर्ग पर आधारित था। उस समय भारत में जाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का विवाह 16 वर्ष के वायु में की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था। भारत में पर्दा प्रथा का अध्ययन मुस्लिम शासकों का है। भारत में महिलाओं की सबसे अच्छी स्थिति ऋग्वैदिक काल में था, क्योंकि उन्हें सभा, समिति और विधिवर्द तीनों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त था। आज का 5 क्वेश्चन है, जिसका जवाब मन में दे देना है। देखते हैं। वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? विशकन, वेद व्यास को। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? विशकन। ऋग्वेद। नदी और पहाड़ का वर्णन किस वेद में किया गया है? विशकन। ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल के सबसे पवित्र नदी कौन थी? विशकन। सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक काल के लड़कियों के विवाह कितने वर्ष में की जाती थी? विशकन। 16 वर्ष। धन्यवाद।